भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए बीएड सेमेस्टर तृतीय, विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण रीतिकाल का नामकरण। मैं सतीश कुमार वैष्णव रीतिकाल के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। रीतिकाल का वर्ष माना जाता है 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का माना जाता है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य ग्रियर्सन ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, जो इस काल के कवियों की विशिष्टता को पहले के कवियों से अलग दिखाता है। दूसरी ओर मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का अर्थ होता है पद्धति, यानी जिस पद्धति के आधार पर वर्णन किया गया। जैसे देखा जाता है कि रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य के अंगों का विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा है। रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल भी कहा जाता है, लेकिन रीतिकाल नाम ही सबसे अधिक जाना जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास और चिंतामणि के नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यानी कहा जाता है कि आमतौर से केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जैसे कहते केशवदास, जिसने रसिक प्रिया और कवि प्रिया नामक रचना लिखी। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु नामक रचना की। देव ने भाव विलास, काव्य रसायन नामक कविता रचनाएं की है। बिहारी ने सत्सई नामक रचना की है। मतीराम ने रसराज और ललित ललाम, जबकि भूषण ने शिवराज भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि रचनाएं की। घनानंद ने सुजान हित, पद्माकर ने जग विनोद, पद्माभरण नामक आदि रचनाएं की। इसके अलावा इनमें से केशव, बिहारी, घनानंद और भूषण को इस युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी ने दोहे की संभावना को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया है। अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। रीति ग्रंथकार कवि, या कहना चाहे तो लक्षणबद्ध कवि या रीतिबद्ध कवि। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों एवं लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है तथा अपने ग्रंथों में बताया है कि काव्य सिद्धांतों के लिए ही काव्य लिखा है। उदाहरण: केशवदास, मतीराम, देव, चिंतामणि। रीति सिद्ध कवि ऐसे कवि जिन्होंने रीति शास्त्र का ज्ञान है और वे रीति परंपरा का पालन भी करते हैं, परंतु
रीति ग्रंथ न लिख करके सीधे काव्य की रचना करते हैं। उदाहरण बिहारी लाल। रीति मुक्त कवि ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना और स्वतंत्र काव्य की रचना की। उदाहरण घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीति काल में उत्तर काव्य धारा के साथ साथ निम्न काव्य धाराएं भी विकसित होती रही है। नीति काव्य, भक्ति काव्य, वीर काव्य। रीति काल की परिस्थितियां देखी जाए तो आप जानते हैं कि रीति काल की जो परिस्थिति है उनमें हिंदी साहित्य में वर्ष 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय रीति काल के नाम से जाना जाता है। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल माना जाता है। यानी इस काल को समृद्धि के आधार पर और भोग विलास की काल भी माना जाता है। श्रृंगार की अधिकता इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट दिखाई देती है। कला वासना पूर्ति, आकांक्षा, इच्छा या कामना को पूरा करने का साधन बनी है और नारी इसका आधार है। कहा जाता है कि प्रेम क्रीड़ा और नायक नायिका के भेद का जो विविधतापूर्वक चित्रण इस काल की कविता में मिलता है वह तत्कालीन परिस्थितियों को दिखाता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो रीति काल की परिस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनीतिक दृष्टि से यह 200 साल का समय मुगल काल में शाहजहां से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक का समय है, जिसमें शाहजहां की सुंदर कला के साथ प्रियता का भी योग भी कहा जाता है और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्ले आम और नृशंसता सत्ता के आधार पर घटनाएं भी इसी काल में घटित हुई थी। अंग्रेजों की कूटनीति चालों का समय भी यही है। छोटे छोटे राज्यों, सरदार सामंतों का इस परेशानी में अंग्रेज शासकों की अधिकता स्वीकार कर आँख मूंद कर दरबारी विलासी में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी मानी जाती है। यानी इस काल में कुछ दरबारी कवि है वो विलासिता में मस्त होकर के जीवन व्यतीत किया। इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहकर